तो क्या अच्छा सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले एल्विश यादव के बारे में। तो एल्विश यादव के अरेस्ट न्यूज केस से रिलेटेड कुछ बड़े अपडेट्स आए हैं, जहां गाइस आज अचानक से कुछ ऐसे बड़े रिपोर्ट्स आने लगे कि एल्विश यादव के अगेंस्ट जो नार्कोटिक ड्रग्स वाला एक्ट लगाया गया है उसको रिमूव कर दिया गया है एंड नोएडा पुलिस ने उसको क्लेरिकल मिस्टेक की वजह से गलती से लिख दिया था। अब भाई ये बहुत बड़ा रिपोर्ट एंड क्लेम है, क्योंकि अगर एनडीपीएस एक्ट को ही हटा दिया जाए तो फिर एल्विश यादव को बहुत जल्दी बेल मिल जाएगा। बट गाइस लेट मी टेल यू कि दिस इज नॉट द एक्चुअल ट्रूथ। नोएडा पुलिस खुद ऐसे एक रिपोर्ट के नीचे रिप्लाई करते हुए एक स्टेटमेंट दिए जिसको आप पॉज करके रीड कर सकते हो। बट बेसिकली उन्होंने लिखा कि हम लोग ने एनडीपीएस एक्ट को रिमूव नहीं किया है, एनडीपीएस एक्ट के अंदर जो सेक्शंस हम लोगों ने लगाया था उसको थोड़ा सा चेंज किया है। मतलब कि एनडीपीएस एक्ट अभी भी लागू है, बस सेक्शंस को वो लोग थोड़ा चेंज किए है। अब कौन सा सेक्शन चेंज हुआ है इसको लेकर भी मल्टीपल रिपोर्ट्स आ रहे थे। कुछ लोग बोल रहे थे कि सेक्शन 20 रिमूव हुआ है, कुछ लोग बोल रहे सेक्शन 22। बट या लेट्स वेट फॉर द ऑफिशियल कंफर्मेशन, तभी हम लोग को पता चलेगा। नाउ व्हाइल वी आर ऑन दिस टॉपिक, तो कल एल्विश यादव से रिलेटेड कुछ फोटोज एंड वीडियोस वायरल जा रहे थे जहां पर हम लोग देख सकते हैं कि वो कोर्ट के अंदर थे एंड पुलिस के साथ भी ये वाला वीडियो जहां पर उनको कोर्ट ले जाया जा रहा था। बट अनफॉर्चुनेटली उनको कल बेल नहीं मिल पाया, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था कि वहां के कोर्ट के लॉयर स्ट्राइक में गए हुए, तो उनके वजह से प्रोसीडिंग्स नहीं हो पाया। एज पर सोर्सेज बताया जा रहा है कि बेल हियरिंग पोस्टपोन हो गया था जब मेंबर्स ऑफ द लोकल बार एसोसिएशन अलाउ नहीं किए कोर्ट रिलेटेड वर्क को चलने के लिए। एल्विश यादव के लॉयर बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश भी की कि ये बहुत सेंसिटिव एंड अर्जेंट मैटर है, प्लीज हम लोग को प्रोसीडिंग्स करने दो, बट वो लोग अलाउ नहीं किए, जिसके वजह से ऑल्टरकेशन भी हो गया एंड या ही वाज नॉट अलाउड टू प्रोसीड फर्दर। इसके वजह से उनका बेल एप्लीकेशन थ्रू नहीं हो पाया। अब ये तो कल का न्यूज था, आज क्या होता है उनके बेल से रिलेटेड मैं आप लोग को बता दूंगा। बट या आप लोग तो जानते होंगे कि एल्विश यादव का एक फैन आर्मी है, दैट इज एल्विश आर्मी। या अब एल्विश आर्मी भी कुछ ट्रबल में आ सकते हैं। बेसिकली जी न्यूज का एक रिपोर्ट वायरल जा रहा है जहां पर बेसिकली रिपोर्टर बोल रहे हैं कि सौरभ गुप्ता जो पीएफए के हैं वो एल्विश आर्मी के अगेंस्ट भी एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि अपेरेंटली ये जो एल्विश आर्मी नाम का एक सोशल मीडिया ग्रुप है वो लगातार उन्हें धमकी दे रहे हैं और अलग अलग तरीके से उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं UK-07 राइडर के बारे में। तो UK-07 राइडर को ये करने की वजह से थोड़ा सा बैकलैश मिल रहा था। जहां गाइस करंटली एल्विश यादव वाले सिचुएशन को लेकर UK-07 राइडर भी उनके सपोर्ट में वीडियोस बना रहे हैं। अब वीडियोस के अंदर तो वो बहुत सपोर्ट दिखा रहे हैं, बट थंबनेल को देखकर कुछ लोग ऑफेंड हो गए एंड उनके अगेंस्ट कुछ ऐसे ट्वीट्स आने लगे कि UK-07 राइडर इज क्रिएटिंग दीज थंबनेल्स ऑन हिज YouTube वीडियोस एंड इज बिजी अर्निंग मनी इन द नेम ऑफ एल्विश यादव। स्पेशली उनके ये वाले वीडियो के थंबनेल को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था, जहां पर वो उनके पेरेंट्स का रोते हुए थंबनेल डाल दिए थे। इसके बारे में क्रेजी दीप भी एक सरकास्टिक ट्वीट किए, UK-07 राइडर इज अ रियल फ्रेंड इन नीड, ही इज यूजिंग एल्विश पेरेंट्स पिक्चर्स ऑन थंबनेल ताकि जो पैसा वीडियो से आए उन्हें बेल में यूज करे। बट या जैसे ही उनको ये बैकलैश मिला, उन्होंने इस पर्टिकुलर वीडियो का थंबनेल अभी चेंज कर दिया है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं अंकित बयापुरिया के बारे में। तो अंकित बयापुरिया को इस वजह से थोड़ा सा हेट मिल रहा है, जहां गाइस बेसिकली आज वो अपने इंस्टाग्राम में एक वीडियो अपलोड किए जहां पर वो बोले कि उन्होंने 75 डेज हार्ड चैलेंज तो सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया, बट वो यूथ को एक चैलेंज देना चाहते हैं कि वो अपना फर्स्ट वोट हमारे प्राइम मिनिस्टर को दे। जी हाँ, इलेक्शंस आ रहा है तो उसी के लिए मतलब डायरेक्टली वो बोल रहे थे वोट करो, एंड इस चीज के लिए उनको कमेंट सेक्शन में बहुत ज्यादा बैकलैश मिल रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो। सब लोग यही लिख रहे हैं, भाई आज तुझे अनफॉलो कर रहा हूँ, यू लॉस्ट रिस्पेक्ट, अनफॉलो वाले लाइक करो, बिक गया एंड स्टफ लाइक दिस, आप रीड कर सकते हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं सदगुरु के बारे में। तो सदगुरु को अर्जेंटली हॉस्पिटलाइज करके सर्जरी करवाना पड़ा। जहां गाइस उनसे रिलेटेड कल ये वाला शॉकिंग न्यूज आया कि ही वाज रश्ड टू द हॉस्पिटल एंड उनका अर्जेंट ब्रेन सर्जरी हुआ अमिड लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। अब जैसे ही उनका सर्जरी हुआ, एक डॉक्टर की तरफ से स्टेटमेंट आया जहां पर वो बोले कि उनके ब्रेन में ब्लीडिंग होने लगा था विच वाज लाइफ थ्रेटनिंग, बट अभी सर्जरी के बाद सदगुरु अच्छे से रिकवर कर रहे हैं एंड ही इज नाउ वेल। इस सिचुएशन को लेकर हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी एक ट्वीट आया था, स्पोक टू सदगुरु जी एंड विश्ड हिम गुड हेल्थ एंड अ स्पीडी रिकवरी। इस पर वो रिस्पॉन्ड करते हुए लिखे थे, बीलव्ड प्रधानमंत्री जी, आई शुड नॉट बी अ कंसर्न टू यू, यू हैव अ नेशन टू कंडक्ट, ओवरवेल्म्ड बाय योर कंसर्न ऑन माय वे टू रिकवरी, धन्यवाद। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट एंड मिथपैट के बारे में। तो मिस्टर बीस्ट मिथपैट के बारे में बात की है। जहां गाइस मैंने आप लोगों को बताया था कि मिस्टर बीस्ट के वन ऑफ द रीसेंट वीडियोस में मिथपैट गेस्ट डबिंग किए थे उनके वीडियो के लिए। तो उन्हीं के बारे में बात करते हुए मिस्टर बीस्ट एक पॉडकास्ट के दौरान ये बोले, it has a ton of languages just scrolling through, and then it says Klingon. Yep. And then it says Zulu. I was like, what? Yeah. What's Klingon? And I clicked it, and that's a guest dub from Fede, right? No, that one's Who's that? Oh, that's Mythpat? Yeah, Mythpat. He did a guest dub, and like actually, if you look at it, like 15% of my comments are about him. Doing the dubs. There are a lot of people just really love Fede and Mythpat, and so yeah, it's just like
Yeah, it's kind of like a win-win. It's a It's a cool little bit of idea. cross-pollinating. Yeah. एंड टॉकिंग अबाउट मिस्टर बीस्ट, तो क्या वो स्पेस में जाने वाले हैं? ऐसे कुछ स्पेकुलेशंस आ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्विटर में किसी ने ये ट्वीट किया था, SpaceX हैज स्टार्टेड फॉलोइंग मिस्टर बीस्ट, शोइंग कि भाई SpaceX उनको फॉलो करना स्टार्ट कर दिए। तो इसके नीचे रिप्लाई करते हुए मिस्टर बीस्ट ये कहे, साइलेंट वाला इमोजी, भाई चुप रहो, अभी किसी को बोलो मत। तो लगता है यार कुछ उनका सीक्रेट प्रोजेक्ट आ सकता है SpaceX के साथ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले थगेश के बारे में। तो थगेश अपने अपकमिंग बड़े प्रोजेक्ट LC से रिलेटेड एक बहुत बड़ा अपडेट दिए, आप खुद सुन लीजिए वो क्या बोले। 22 तारीख को शाम को LC का पहला टीजर आ सकता है। अगर सब कुछ जैसा जा रहा है वैसा होता है, सब कुछ सही होता है, सब कुछ स्मूथली होता है, तो 22 तारीख को शाम को फाइनली, बहुत महीने से गड़बड़ हो रही है। टॉकिंग अबाउट न्यू प्रोजेक्ट्स, तो अमित भड़ाना भी अपने न्यू वीडियो के बारे में बात करते हुए ये पोस्ट किए, न्यू वीडियो क्वेश्चन मार्क, एंड नेक्स्ट स्टोरी में वो लिखे एक नहीं दो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक इंडियन यूट्यूबर के बारे में जिनके साथ फॉरेन में एक रेसिज्म वाला इंसिडेंट हुआ। जहाँ गाइस बेसिकली एक यूट्यूबर है ऑन रोड इंडियन, ये काफी सारे कंट्रीज ट्रैवल करते हैं एंड करेंटली वो गए थे वियतनाम, एंड वियतनाम में उनके साथ एक रेसिज्म वाला इंसिडेंट हुआ। उन्होंने बताया कि वो एक हॉस्टल में रह रहे थे एंड हॉस्टल रूम में ऑफकोर्स बहुत सारे लोग रहते हैं एंड वहां पर लोगों का प्राइवेसी रिस्पेक्ट करना पड़ता है क्योंकि आप दूसरे लोगों के साथ रह रहे हो। अब हुआ क्या कि जिस हॉस्टल के रूम में रह रहे थे उनके साथ दो कपल भी रह रहे थे जो कि वाइट्स थे एंड वो लोग दोनों बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे थे उनको। तो वो जाकर हॉस्टल के मैनेजर को जाकर कंप्लेन किया कि भाई ये क्या हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है मेरे को, प्लीज इनको संभालो। अब मैनेजर वो व्हाइट लोगों को बोलने के जगह इनको ही बोलने लगे 15 मिनट में तुम रूम खाली करके चल जाओ। तो यह एक छोटा सा क्लिप मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। फॉर द फुल वीडियो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बॉस जो का है मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। इनके रूम में दो लोग आए, अंग्रेज हैं और यार पट्टी करने लगे, दबा के इन लोगों ने बिस्तर हिलाए। मैंने कंप्लेंट करी कि आप लोग इनको रोक क्यों नहीं रहे, शोर मचा रहे हैं। ये लोग मेरे पीछे पड़ गए कि तुम रूम खाली करो। तो ये रेसिज्म यहाँ होता है ब्राउन स्किन और व्हाइट स्किन को लेके, क्योंकि व्हाइट स्किन से इनको बिजनेस बहुत मिलता है। इन लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता हम लोग क्या कर रहे हैं। बैकपैकर हॉस्टल में तो कभी मत आना आज के बाद, और मैं तो भी खाली कर रहा हूँ यहाँ से। यू कैन नॉट गिव, यू कैन कॉल द पुलिस, आई एम वेटिंग हियर, यू कैन कॉल देम, आई हैव नो प्रॉब्लम मैम। We're not happy to stay here anymore. I have no problem. The way you are saying, get out 15 minutes. You can call the police. I'm waiting here. You can call the police. I will call. I will call the police. Wait. Okay. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कॉलेज रोमांस वेब सीरीज के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया है ऑन दी कॉलेज रोमांस केस। जी गाइस, शायद आप लोगों को याद होगा कुछ टाइम पहले FIR हुआ था कॉलेज रोमांस के प्रोड्यूसर्स एंड टीम के ऊपर कि इनका वेब सीरीज बहुत ज्यादा वल्गर है एंड एक्सेसिव यूज ऑफ गालियां है इसमें। अब FIR के बाद जब ये केस दिल्ली हाई कोर्ट में गया था, दिल्ली हाई कोर्ट भी ये FIR को अपहोल्ड किए थे, मतलब कि ये नहीं हटाया जाएगा। बट अब जब ये सुप्रीम कोर्ट के पास गया तब उनके तरफ से वर्डिक्ट आया कि हाई कोर्ट ने गालियां को इक्वेट कर लिया रॉन्गली टू ऑब्सीनिटी, जो भी कॉलेज रोमांस की टीम के अगेंस्ट केस वगैरह हुआ था वो सब कुछ हट गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले शक्तिमान के बारे में। तो OG शक्तिमान मुकेश खन्ना बोले कि कोई भी करंट एक्टर शक्तिमान का रोल नहीं प्ले कर पाएंगे। जहां गाइस वो ऑलरेडी रणवीर सिंह को लेकर तो बोल ही चुके हैं कि ही इज नॉट फिट फॉर द रोल, बट आगे वो बोले कि ना ही शाहरुख खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ ये लोग भी कोई शक्तिमान का रोल नहीं प्ले कर सकते, क्योंकि जो फेस चाहिए शक्तिमान के लिए नन ऑफ देम हैव इट, क्योंकि उनका ऑलरेडी एक सर्टेन इमेज है। उनके हिसाब से एक नए पर्सन को शक्तिमान का रोल देना चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक शॉकिंग न्यूज के बारे में। तो गाइस, एक कोटा के स्टूडेंट ने अपना ही फेक किडनैप केस बनाकर अपने ही पेरेंट्स से 30 लाख रैंसम मांग लिया। जहां गाइस हुआ क्या कि ये 21 ईयर ओल्ड जो स्टूडेंट है उनका पिक्चर्स भेजा गया था उनके फादर को व्हाट्सएप में, ये देखो तुम्हारी बेटी हमारे पास है, 30 लाख रुपए दो एंड ये किडनैप्ड है। अब ऑफ कोर्स वो पेरेंट्स सीधे गए पुलिस को एंड पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट किया तब उनके SP की तरफ से स्टेटमेंट आया कि एविडेंस के हिसाब से उनकी बेटी के ऊपर कोई क्राइम नहीं हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बाद में पुलिस ने वो स्टूडेंट के वन ऑफ द फ्रेंड्स को ट्रैक किया एंड वो फ्रेंड से जब पूछा गया कि क्या सीन चल रहा है तब वो बताई कि वो पैसा इसलिए मांग रही थी क्योंकि उसको इंडिया में स्टडी नहीं करना है, शी वांट्स टू स्टडी अब्रॉड विद हर फ्रेंड। भाई सब क्या ही करते हैं यार, लोग अपना ही फेक केस बना रहे हैं यार। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक हेलीकॉप्टर कार के बारे में। तो गाइस यूपी से वाला स्टोरी आ रहा है जहां पर दो ब्रदर्स मिलकर एक वैगन आर को कन्वर्ट कर लिए थे टू अ हेलीकॉप्टर, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हो। अब ऑफ कोर्स ये अलाउड नहीं होता है तो पुलिस को सीज करना पड़ा था उनके व्हीकल को एंड उनके ऊपर चालान भी लगाया गया था। बाद में जब उन लोगों से पूछा गया कि आपने ऐसा व्हीकल क्यों बनाया तब वो रिवील करके बताया कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर 2.5 लाख रुपीस खर्च किया था एंड वो सोचे थे कि इसको वेडिंग सीजन के दौरान बुकिंग के लिए दे देंगे एंड उनका एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगा थोड़ा सा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले इलॉन मस्क के बारे में। तो इलॉन मस्क के न्यूरालिंक कंपनी से रिलेटेड एक बड़ा अपडेट आया है, जहां गाइस करीब 1 महीना पहले मैंने आप लोग को इस वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन किया था कि इलॉन मस्क का न्यूरालिंक कंपनी क्या है। तो उसी से रिलेटेड फर्स्ट पेशेंट का एक वीडियो आया जहां पर वो अपने माइंड से सोचकर चेस खेल रहे। Basically, it was like using the force on a cursor, and I could get it to move wherever I wanted. Just
somewhere in the screen and it would move where I wanted it to, which was such a wild. एंड इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए इलॉन मस्क भी लिखे जस्ट द बिगिनिंग, मतलब कि भाई ये तो शुरुआत है, अभी बहुत कुछ एडवांसमेंट्स होने वाला है इसमें। तो तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर बिलीवर ने कंप्लीट कर चुके 100 के सब्सक्राइबर्स एंड लवनिश ने भी कंप्लीट कर चुके 100 के सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। सो तो चल दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।